हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 और सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पहुंच गए हैं यहाँ पर प्रेफरेंशियल एडिजॉर्प्शन पर। ये कल मैं आपको प्रेफरेंशियल एडिजॉर्प्शन बता दिया था क्या होता है, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। प्रेफरेंशियल एडिजॉर्प्शन मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया था कि ये प्रेफरेंशियल एडिजॉर्प्शन का मतलब होता क्या है। जैसे हमारे पास में एक बीकर में कोलाइड सॉल्यूशन है, हमारे बीकर में कोलाइड सॉल्यूशन हमारे पास में यहाँ पर है। ये बनाते हैं हम बीकर, ये रहा हमारे पास में बीकर। इसमें हमारे पास में सॉल्यूशन है AgI का, कल हमने लिया था AgI का हमारे पास में सॉल्यूशन था। तो हमने बताया था आपको कि जो AgI का जो सॉल्यूशन होता है, अब कोई भी हमारे पास में सोल हो सकता है। यहाँ पर ये हमारे पास में सोल है, यहाँ पास क्या है, सोल है, कोलाइड सोल है यहाँ पास में। ये जो कोलाइड सोल है ये या तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या यहाँ पास में नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पास में। अब बात ये है कि ये पॉजिटिव कैसे होता है, तो हमने बोला था यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है और प्रॉपर्टी का नाम है प्रेफरेंशियल एडिजॉर्प्शन। प्रेफरेंस देता है आपको। यदि इसने पॉजिटिव को प्रेफरेंस दिया, यदि इसने पॉजिटिव को प्रेफरेंस दिया तो यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता था आपस में, Ag प्लस होता था, पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पर Ag प्लस था, है ना। तो चारों तरफ आपके पास में Ag प्लस था, Ag प्लस था। और ये हमारे पास में पहली लेयर कहलाती थी, फर्स्ट लेयर। अब सेकंड लेयर हमारे पास में यहाँ पर बना था, इसके बाद में ये फर्स्ट लेयर हो गई। सेकंड लेयर हमारे पास में यहाँ पर किसकी बनी थी, हमारे पास बनी थी NO3 की, NO3 की माइनस की, माइनस 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 माइनस, ये सेकेंड लेयर बनती है हमारे पास में। पहली लेयर हमारे पास में फिक्स होती है और इसी के बेसिस पे हमने बोला था कि ये कोलाइड सॉल्यूशन बोलते हैं कि ये नेगेटिव सोल है, पहली जो लेयर होती है। अब यहाँ पर पहली लेयर पॉजिटिव है तो हमारे पास में यहाँ जो कोलाइड सॉल्यूशन ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव सोल। और यदि ये पहली लेयर हमारे पास नेगेटिव होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये कोलाइड सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पास में नेगेटिव सोल। हमारे पास में यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक डिस्पर्सन मीडियम, एक डिस्पर्सन फेस। तो ये है हमारे पास में डिस्पर्सन फेस। यदि डिस्पर्सन फेस हमारे पास पॉजिटिव है तो ये जो यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम है ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम में जैसे ये पानी भरा हुआ है तो यहाँ पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। डिस्पर्सन मीडियम कैसा हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव। और यदि ये नेगेटिव है, ये वाला यदि नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब बात यहीं पर हम करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि यदि हम इसमें ये वाला सोल देख रहे हो ना आप, ये सोल की यदि हम बात करें, इसमें यदि आप इस सोल में, यदि आप इस सोल में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होगा। देखो जैसे यहाँ पर व्हाट विल हैपन इफ यू पास इलेक्ट्रिसिटी टू सच सॉल्यूशन। यदि इस प्रकार के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होगा। क्वेश्चन ये, व्हाट विल हैपन इफ यू पास इलेक्ट्रिसिटी टू सच सोल। यदि इस सोल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो। हाँ, पास में एक सोल है। अब इसको जरा हम अलग कर देते हैं, ये तो आपको समझा दिया था, आपको मालूम है। अब हमने यहाँ पर सोल लिया तो आप सभी जानते हैं कि जो हम कोलाइड सोल बनाते हैं, जो हम यहाँ पर सोल तैयार करते हैं, जो हम यहाँ पर सोल तैयार करते हैं, जैसे हमने कोई भी सोल लिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे हमने लिया था AgI, हमने लिया था AgI, तो Ag हमारे पास प्लस था, I हमारे पास कैसा था, माइनस था। अब उसने ये बोला है कि आपके बीकर में ये कोलाइड सोल भरा हुआ है। आपका पास एक बीकर है, ये ले लीजिए आप बीकर, आपके पास ये बीकर है। इस बीकर में आपने AgI भरा हुआ है, ये AgI आपने भरा हुआ है और साथ में आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो इलेक्ट्रोड तो लगाना पड़ेगा, ये आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब जब आपने ये इलेक्ट्रोड लगाए तो यहाँ से आपको हाई वोल्टेज भी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड लगा ही दिए हैं आपने तो वोल्टेज देना पड़ेगा। तो यहाँ आपने वोल्टेज दिया, यहाँ आपने वोल्टेज दिया, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पास में पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ पास पॉजिटिव हो गया, यहाँ पास नेगेटिव हो गया। वोल्टेज दे रहे हैं आप। जब ये नेगेटिव है तो पूरी रोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इसके कारण ये पॉजिटिव है तो इसके कारण पूरी रोड जो हो जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये पॉजिटिवली चार्ज पूरी रोड हो गई, समझ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने AgI का सोल्यूशन डाल दिया। जब AgI का डाला तो हमारे पास में एक पॉजिटिव होगा, हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में AgI का आपने डाला, AgI का सोल्यूशन डाला तो Ag तो प्लस है और I क्या है, हमारे पास में माइनस है। अब क्या होने वाला है आपका, अब ये होने वाला है आपका कि यहाँ से जो Ag था, यहाँ से जो Ag था वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ये नेगेटिव वाली रोड पे, और यहाँ से जो I माइनस था वो यहाँ चला जाएगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा। पास में आ रही पॉजिटिव हमारे पास में
इलेक्ट्रोड के ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पास नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर चला जाएगा, और जो नेगेटिव है I- यहाँ पास है इस वाले के ऊपर चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास में यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझो, आपको मालूम है कल हमने आपको कोलाइड सॉल्यूशन बनाना सिखाया था, जब हम उसमें बोलते थे कि हमने जैसे AU का सोल बनाया या किसी का भी हम सोल बनाते हैं, जैसे हमने AU का सोल बनाया, यहाँ आपस में AU है, ये हमने इसको सोल बनाया, AU का हमने सोल बनाया, तो AU सस्पेंस ना हो, AU सस्पेंड ना हो, नीचे जमे ना, इसलिए हम इसके में क्या डालते थे, एक इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, याद है आपको, इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में क्या था, हमारे पास में KOH इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास में प्लस था, OH हमारे पास क्या था, माइनस था, समझ रहा हूँ। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता था, इलेक्ट्रोलाइट इसके आसपास जो भी प्रेफरेंशियली इसने यदि नेगेटिव लिया है तो यहाँ सारा पे नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव आया, ये अभी यहाँ पास क्या आया, नेगेटिव आया, ये क्या यहाँ पास नेगेटिव आया। अब इस नेगेटिव के आने से यहाँ पर रिपल्सन होता है, इन दोनों के बीच में AU के बीच में क्या हुआ, यहाँ पास में रिपल्सन, यहाँ हुआ आपस में, पास में यहाँ क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। रिपल्सन से ये सस्पेंड नहीं हो पाते हैं, नीचे सस्पेंड नहीं हो पाते हैं, समझने की कोशिश करना, सस्पेंड नहीं हो पाते हैं, और हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पास में ये कोलाइड सोल, हमारे पास में कोलाइड सोल हमारे पास में तैयार हुआ है, कोलाइड सोल हमारे पास में यहाँ पर तैयार हो गया। अब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, बस यही गलती आपने यहाँ पर कर दी। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, अब इलेक्ट्रिसिटी आपने जब यहाँ पर पास की तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में ये इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो आपके पास में इलेक्ट्रोड रहेंगे, ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है। अब क्या होगा आपके पास में प्यारे बच्चों, अब ये होगा कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास की, यहाँ पास माइनस समझ लो, यहाँ पास प्लस समझ लो, तो ये वाला जो माइनस चार्ज है ये यहाँ चला जाएगा। जब ये माइनस चार्ज यहाँ चला गया तो ये माइनस तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, आयंस पे जो माइनस था वो खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो AU आपस में नीचे बैठ जाएगा, और बैठने वाले यहाँ पास PPT फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये छोटे छोटे जो मोलिकुल थे ना, AU का छोटा मोलिकुल ये है, छोटा मोलिकुल ये है, छोटा मोलिकुल ये है, छोटा मोलिकुल ये है। अब ये चार्ज हमारे पास में जैसे ही खत्म हुआ, ये U आपस में पास में आएंगे, पास में ये गोल्ड आएंगे और हमारे पास में सस्पेंड कर जाएंगे नीचे, और ये बड़ा सोल बना लेंगे, एक बड़ा सोल बना लेंगे, वो सॉरी बड़ा सोल क्या, बड़ा मोलिकुल बना लेंगे, ये बिग मोलिकुल हो जाएंगे, ये यहाँ पास में लार्ज मोलिक्यूल, ये कहें कि हम PPT का फॉर्मेशन कर लेगा, किसका, PPT का फॉर्मेशन कर लेगा। ये PPT का फॉर्मेशन ना कर पाए इसलिए हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला था, KOH मालूम है ना, PPT का फॉर्मेशन ना कर पाए इसलिए हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला जिससे ये सोल बनके तैयार हुआ, जैसे ये सोल बनके तैयार हुआ, अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की, अब ये सोल तो खत्म हो जाएगा, अब वो PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, समझो यहाँ पर देखो। अब क्या होगा, समझ गए होंगे आप कि क्या बोला हमने कि द डिस्पर्स पार्टिकल्स, हमारे पास में जो डिस्पर्स पार्टिकल्स है एंड डिस्पर्सन मीडियम हमारे पास में जो है स्टार्ट मूविंग द अपोजिट साइड। भाई हमारे पास में जो चार्ज है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन पार्टिकल्स के बीच में, डिस्पर्स फेस और मीडियम में हमारे पास में जो चार्ज है, अब हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर मूव करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर मूव करेगा। समझ रहे हो ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो डिस्पर्स पार्टिकल्स मतलब डिस्पर्स फेस की बात हो रही है, DP की बात हो रही है, डिस्पर्स DP डिस्पर्स फेस की बात हो रही है, और एक है आपस में डिस्पर्सन मीडियम की बात हो रही है, डिस्पर्सन मीडियम की बात हो रही है। यहाँ पर डिस्पर्स जो फेस है, सपोज करो यदि वो पॉजिटिव है, यदि वो कैसा है यहाँ पास है डिस्पर्स मीडियम है, यदि यहाँ पास पॉजिटिव है तो ये यहाँ पास कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव की ओर, और डिस्पर्सन मीडियम यदि यहाँ पास में नेगेटिव होगा तो यहाँ कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव की ओर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, वही समझाएं। देखो जरा हमारे पास में उसने ये बोला है कि जब हम सोल बनाते हैं, जब हम सोल तैयार करते हैं, ये हमने सोल तैयार किया, इसको अलग करो जरा यहाँ से, जब हमने सोल तैयार किया, ये एक बीकर बना, ये हमने एक बनाया बीकर, यहाँ पास में है बीकर। अब हमारे पास में इस बीकर में दो चीज़ें होती है, एक होती है यहाँ पास में डिस्पर्सन फेस और दूसरा होता है यहाँ पास में डिस्पर्सन मीडियम। एक होता है यहाँ पास में डिस्पर्सन फेस, एक होता है यहाँ पास में डिस्पर्सन फेस और दूसरा होता है यहाँ पास में डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्सन फेस यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जो AU है, मान लो जो AU है हमारे पास में, वो डिस्पर्सन हमारे पास में क्या है, फेस है, और जो यहाँ पर वाटर है जो वो डिस्पर्सन हमारे पास में क्या है, मीडियम है। अब यदि डिस्पर्सन फेस हमारे पास में
पॉजिटिव है, ये कैसा है आपस में पॉजिटिव है, तो डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पास कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये यदि यहाँ पास पॉजिटिव है, डिस्पर्स फेस यदि यहाँ पास पॉजिटिव है तो डिस्पर्सन मीडियम कैसा होगा, यहाँ पास में नेगेटिव होगा। अब ये हुआ यहाँ पास में AU, ये हुआ यहाँ पास में H2O। ये यदि यहाँ पास में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इस सॉल्यूशन में नेगेटिव होगा, नेगेटिव 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 होगा। जब तो यहाँ पास में सॉल्यूशन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन कब बनता है, जहाँ पास में माइनस एंड प्लस इक्वल पार्ट्स में होते हैं तो नेगेटिव सॉल्यूशन बनता है। माइनस और प्लस यहाँ पास इक्वल पार्ट्स में होते हैं तो नेगेटिव सॉल्यूशन बनता है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये आपने क्या लगाया यहाँ पर इलेक्ट्रोड, ये आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब एक इलेक्ट्रोड में यहाँ पास में नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पास पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है। अब ये बताओ ये डिस्पर्सन मीडियम कहाँ जाएगा, स्वाभाविक है डिस्पर्सन मीडियम को पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ जाएगा। भाई जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो डिस्पर्सन ये जो डिस्पर्सन फेस है, डिस्पर्सन फेस यहाँ जाएगा, और जो डिस्पर्सन मीडियम है पास नेगेटिव चार्ज जो है इसका ऊपर, ये यहाँ पास में यहाँ जाएगा, मूव करेगा। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी है, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ये बात तो आप बहुत अच्छे समझो कि अब इसको अलग ही करते हैं, इसका क्या खत्म ही करते हैं। यहाँ पर देखो, द डिस्पर्स पार्टिकल्स एंड डिस्पर्सन मीडियम स्टार्ट मूविंग अपोजिटली साइड डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पे जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पे जाएगा। समझ गए होने प्यारे बच्चों। अब यहाँ से जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम यहाँ पर फील्ड अप्लाई करते हैं तो आफ्टर फील्ड अप्लाई हमारे पास में क्या होने, देखो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी फील्ड को अप्लाई किया तो हमारे पास में दो प्रोसेस होती है। पहले को हम बोलते हैं केटाफोरेसिस या उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या इलेक्ट्रोएंडोस्मोसिस। अब यह होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फील्ड अप्लाई किया तो ये दो प्रोसेस, हमने दो नाम क्यों बोले यहाँ पर, अब यहाँ पर समझो जरा, दो नाम क्यों बोले हमने, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसी को जरा हम सिंपल वे में लिखते हैं। यहाँ पर इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको हमने अलग कर दिया। अब यार ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। जब भी अब मैंने आपको समझाया था, एक बीकर बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बीकर मैं बना लेता हूँ इस बार, क्योंकि आपको पूरी बातें समझानी पड़ेगी। ये देखो, ये हमने बीकर समझ बनाया। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहीं से दो प्रोसेस निकल के आने वाली है यहाँ पास में, यहीं से यहाँ पास से दो प्रोसेस निकल के आने वाली। ये सबसे पहले तो हम इसमें बनाते हैं इलेक्ट्रोड। ये हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड आप यहाँ से लगा दीजिए, ये आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, और यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी का वायर यहाँ से लगा दिया, ये छोटा वायर और ये यहाँ पास में बड़ा वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा दिए। अब ये यहाँ पास नेगेटिव चार्ज है और ये यहाँ पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये तो आप मालूम है। ये नेगेटिव होने की वजह से ये पूरा नेगेटिव हो गया, ये पूरा नेगेटिव हो जाता है। जैसे इसमें नेगेटिव अटैच किया हमने वायर, ये पूरा नेगेटिव हुआ, ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव 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 हो गया। अब जरा यहाँ पर समझना, बहुत ध्यान से समझना, हम जो लिख रहे हैं उस बात को समझना है। ये आखिर है, इस प्रोसेस के दो नाम क्या है। अब यहीं से इस प्रोसेस के दो नाम निकल के आ रहे हैं, मैं दोनों नाम को यहीं पे लिखूंगा, ये। अब जरा ध्यान से देखना, पहला नाम क्या है यहाँ पर पहला नाम क्या था, यहाँ पर पहला नाम है केटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये केटाफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो पहला नाम क्या आया हमारे पास निकल के, पहला नाम निकल के आया हमारे पास में यहाँ पर, जब इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया, केटाफोरेसिस, केटाफोरेसिस। या इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है यहाँ पास में, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, है ना, इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं यहाँ पर। इसी का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसी का दूसरा नाम है आपके पास में इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा क्या नाम निकल के आया यहाँ पर प्यारे बच्चों, दूसरा नाम निकल के आया यहाँ पास में इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।
इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस, इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस। यहाँ पर दो नाम निकल के आए हैं, समझ रहे हो ना, ये यहाँ पास में ये दो नाम निकल के आए हैं। पहला नाम क्या है यहाँ पास में, केटाफॉस्फोरिस, और दूसरा या इसी को बोलते हैं केटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या इलेक्ट्रोएंडोस्मोसिस। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जरा मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब मैंने दोनों नाम यहाँ पर लिख दिए, या ध्यान से देखना, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इतना मैं लिखने देता हूँ, याद है ना आपको, जब हमने इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो आप सभी को एक बात तो मालूम है, क्या मालूम है कि हमारे पास में ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये क्या है, यहाँ पास में सॉल्यूशन है, सोल है, सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पास में सोल है, यहाँ पास में सोल है यहाँ पास में। तो ये जो सोल बना हुआ है, ये यहाँ पास में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये न्यूट्रल है यहाँ पास में। ये तो समझ में आ रही, आप समझने की बात करना, ध्यान देखना प्यारे बच्चों। हाँ पास में यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम भी है, हाँ पास में यहाँ पर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, और यहाँ पास में यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स फेस है। यदि डिस्पर्सन फेस, अब समझने की बात करना यहाँ, समझना अब मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि हमारे पास में जो डिस्पर्सन फेस है, हमारे पास में डिस्पर्सन फेस है, इसको अलग ही कर देते हैं, टेंशन नहीं खत्म। यदि हमारे पास में डिस्पर्सन फेस है, कौन सा फेस, डिस्पर्सन फेस, यहाँ पास में डिस्पर्सन फेस यदि इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है, डिस्पर्सन फेस यदि मूव करता है, डिस्पर्सन फेस यदि मूव करता है, क्या बोला मैंने, ये डिस्पर्सन फेस आपका मूव कर रहा है, मूव करते हुए दिखाई दे रहा है डिस्पर्सन फेस, तो हम उसका नाम बोलेंगे केटाफोरेसिस प्रोसेस, केटाफोरेसिस प्रोसेस। ये डिस्पर्सन फेस मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे केटाफोरेसिस प्रोसेस। समझ गए, यही डिस्पर्सन फेस मूव कर रहा है, समझो, यही डिस्पर्सन फेस मूव कर रहा है इलेक्ट्रोड की ओर, तो हम बोलेंगे केटाफोरेसिस प्रोसेस है, केटाफोरेसिस प्रोसेस है। डिस्पर्सन फेस यदि मूव कर रहा है, अब डिस्पर्सन फेस के ऊपर पॉजिटिव होगा, स्वाभाविक है, जब तो ये मूव करेगा, समझ में आई। और यदि मान लीजिए आपके पास में डिस्पर्सन मीडियम मूव कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज होगा जब तो यहाँ मूव करेगा। यदि आपके पास डिस्पर्सन मीडियम मूव कर रहा है, ये डिस्पर्सन मीडियम यदि मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस है। नहीं आई बात समझ में, आई कि नहीं बात समझ में, फिर समझो दूसरे प्रकार से। देखो जरा, हमने यहाँ बीकर बनाया, हमने ये हमारे पास में ये, इस बार तो बीकर ही गलती बन गया। देखो प्यारे बच्चों, कहाँ गया रे भाई, चलो ऊपर चलो, तुम जरा ऊपर चलो। अब यहाँ से आए, हमने यहाँ पर बनाया बीकर, ये हमने बीकर लिया, हम इसमें एक ही इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, इस बार एक ही इलेक्ट्रोड लगाएंगे ताकि आपको समझ में जाए। कोई सा भी इलेक्ट्रोड लगा लो, इलेक्ट्रोड हमने बनाया। अब मान लो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पर आप यदि डिस्पर्सन फेस आपका मूव कर रहा है यहाँ पर, तो इसके बाद स्वाभाविक पॉजिटिव होगा, मूव कर रहा है यहाँ पर। जब डिस्पर्सन फेस मूव करता है तो हम उसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, केटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ भी बोल सकते हैं, केटाफोरेसिस, इसका नाम देते हैं केटाफोरेसिस। अच्छा देखो यहाँ पर मैच करो, डीपी, पी मतलब फोरेसिस, ये देखो पी मतलब फोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यदि मान लीजिए यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम नहीं कर रहा है, डिस्पर्सन फेस मूव नहीं कर रहा है, तो क्या मूव कर रहा है, ये डिस्पर्सन मीडियम मूव कर रहा है। क्या, डिस्पर्सन मीडियम यदि मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में हम नाम देंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इसको नाम देंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। समझ गए। अब इसके ऊपर हो सकता है डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, अब ये मूव कर रहा है, या हो सकता है यहाँ पर हमारे पास में डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव हो, क्या हमारे पास में नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन उसके केस में यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोड, समझ गया हो ना, ये यहाँ पर ये मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।
कुल मिला के दो बातें आई प्यारे बच्चों समझ में। पहली बात है ये डिस्पर्सन फेस मूव करेगा, डिस्पर्सन फेस मूव करेगा तो हम बोलेंगे केटाफोरेसिस। और ये डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम मूव करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बस इतनी सी बात है, बाकी को सब बकवास है। ठीक है, समझ गए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वही बात है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हूँ ये वही है यहाँ पास में कि डिस्पर्स फेस मतलब कोलाइड की बात कर रहे हैं। डिस्पर्स फेस मतलब कोलाइड यदि विल माइग्रेट करे इलेक्ट्रोड की ओर, डिस्पर्स फेस माइग्रेट करे तो उस रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे केटाफोरेसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। और ये डिस्पर्सन मीडियम दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, डिस्पर्सन मीडियम यदि माइग्रेट करे, सब गड़बड़ हो गया, डिस्पर्सन यदि मीडियम माइग्रेट करे, डिस्पर्सन मीडियम तो हम क्या बोलेंगे, बहुत कैसी यहाँ पर है इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्लियर है। तो ये आपका अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये दो बातें यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, फंडा समझ में आया। आगे बढ़ें, चलो अब देखो जरा ये क्या हो रहा है ये यार, देखो अब बात आता है इंट्रोडक्शन टू कैगुलेशन। अब यहाँ कैगुलेशन क्या है, कैगुलेशन क्या होता है, कैगुलेशन की इंट्रोडक्शन क्या है, कैगुलेशन किसको कहते हैं, या कैगुलेशन को समझो, कैगुलेशन को किसको कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब ये तो हमारे पास खत्म हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में, इसको अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं हम कैगुलेशन की। यहाँ हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन टू कैगुलेशन, कोगुलेशन। इंट्रोडक्शन टू कोगुलेशन। अब ये कोगुलेशन क्या है, ये कोगुलेशन क्या है, देखो प्यारे बच्चों, जब हमने कोलाइड सोल बनाया था, जैसे एयू का हमने सोल बनाया था, तो हमने बोला था कि एयू के हमारे पास में यहाँ पर बहुत से सोल हैं, एयू हमारे पास बहुत से हैं, तो ये वेपोराइज ना हो जाए। हमने बताया था कि हमने याद है, हमने एक बीकर बनाया था, ये हमने एक बीकर बनाया, बीकर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, इलेक्ट्रोड डाला था, इलेक्ट्रोड में हाई इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यही हमने एयू का बनाया था, यह रोड हमने एयू की ली थी, यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराई थी, यहाँ आर्क बना था, आर्क मेथड याद है। फिर हमने यहाँ पर एक बीकर लिया था, बीकर में हमने आइस डाला था, ये आइस हमने डाल रहे हैं यहाँ पर आइस। तो आइस क्यों डाला था, हमने बोला था कि यहाँ से जो एयू के जो सोल है वो नीचे आएंगे तो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज के कारण ये एयू हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज के कारण यहाँ से एयू क्या हो जाएगा, या इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा ना हमको, समझ रहा हो। पहले तो ये पता चले हमारे पास में क्या था, तो हमने क्या बोला था, हमने बैटरी में हाई वोल्टेज दिया, HV हाई वोल्टेज दिया। जब हाई वोल्टेज दिया तो ये जो हमारे पास एयू के जो इलेक्ट्रोड है, एयू हमारे पास में एयू के जो सोल है, यहाँ पर एयू के जो पार्टिकल्स है वो वेपोराइज होने लगे थे। क्या होने लगे थे, वेपोराइज, वेपर में कन्वर्ट होने लगे थे। तो हमने यहाँ पर बोला था कि ये वेपर में कन्वर्ट ना हो, इसलिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, आइस डाला था, आइस डाला। जब आइस हमने डाला तो आइस डालने के बाद में ये स्टेबल हो गए, ये स्टेबल हो गए थे, ये हमने आपको बताया था, याद है। और साथ में हमने यहाँ पर क्या डाला था, साथ में हमने यहाँ पर डाला था एक इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाला था हमने, KOH इलेक्ट्रोलाइट डाला था, जिससे ये स्टेबल हो जाते थे, याद है। अब हमारे पास में क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये हुआ, ध्यान से देखो अब क्या हुआ, कोगुलेशन की बात हो रही है। अब बात ये है कि मान लो किसी प्रोसेस के द्वारा हम, अब जो ये AU के चार्ज थे, ध्यान से देखना, AU के हमने यहाँ पर चार्ज था, अब यहाँ पर जैसे हमने KOH डाला था, यहाँ पर हमने KOH डाला था, तो KOH से हमारे पास में क्या मिलता है, K+ मिलता है, और OH हमारे पास में माइनस मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस 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 यहाँ पर आके लग जाते हैं, AU के आसपास लग गए, माइनस 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 लग गए। अब ये इसको सस्पेंड नहीं होने देते हैं नीचे, ये इसको नीचे सस्पेंड नहीं होने देते हैं, बात में आ रही। अब हमने इसका क्या किया, रिमूव चार्ज, यदि हम इसके ऊपर क्या चार्ज रिमूव कर दें किसी कारण से, हमने इसीलिए तो बोला था कि ये PPT न बना पाए। अब यदि मान लीजिए किसी प्रोसेस के द्वारा हम इनका चार्ज रिमूव कर दें, इनका चार्ज हम क्या कर दें, रिमूव चार्ज कर दें, रिमूव चार्ज, यदि हम इसका रिमूव चार्ज कर दें, तो रिमूव चार्ज करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर AU के पार्टिकल्स आ जाएंगे, AU के पार्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत से पार्टिकल्स हो जाएंगे। और पार्टिकल्स आने के बाद में यहाँ पर आपका एक PPT का फॉर्मेशन कर लेता है, किसका फॉर्मेशन कर लेता है, PPT का फॉर्मेशन कर लेता है,
पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेता है। बस यही आ रही है। तो अब ये जो पीपीटी का फॉर्मेशन किया, बस यही प्रोसेस है आपस में कोगुलेशन। समझे? जब कोलाइड पार्टिकल्स, ये क्या था आपस में, ये है आपस में कोलाइड, ये यहाँ पास कोलाइड पार्टिकल है। जब कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव होता है, जो भी चार्ज होता है, कोलाइड पार्टिकल्स के जो चार्ज होते हैं वो चार्ज हटा देने, रिमूव करने के बाद में ये जब हम पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? कोगुलेशन। समझ गए? इसी प्रोसेस का नाम है कोगुलेशन। क्लियर है बच्चों? फंडा समझ में आया? कोगुलेशन क्या होता है? तो ये है हमारे पास कोगुलेशन का फंडा। क्या? देखो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि जब हम कोलाइड, अरे यार प्यार बच्चों, जब हम कोलाइड का प्रिसिपिटेशन कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोगुलेशन हम कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? फंडा समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में यहाँ पर ऑल कोलाइड पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज। अब जितने भी कोलाइड पार्टिकल्स होंगे वो सब सेम चार्ज ही रहेंगे। जब तो हमारे पास में वो रिपल्सन होगा और रिपल्सन होगा वो स्टेबल होंगे। हमें समझ में आ रही है? ऑल कोलाइड पार्टिकल्स हमारे पास में कैसे सेम चार्ज रखते हैं? देखो जैसे ये दो कोलाइड की यदि हम बात कर लेते हैं पार्टिकल्स की, कि दो पार्टिकल है कोलाइड के, ये भी सेम चार्ज है, नेगेटिव है, ये भी हमारे पास नेगेटिव है। और बनाओगे वो भी नेगेटिव, और बनाओगे वो भी नेगेटिव, और बनाओगे वो भी नेगेटिव। जब तो ये हमारे पास सोल्व बनने के तैयार होता है, फिलहाल तो हम यहाँ पर दो ले रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पास कोलाइड है वो कैसे रखते हैं? सेम चार्ज रखते हैं। ये तो आप सबको मालूम है। व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव चार्ज फ्रॉम द सरफेस? यदि मान लो हम इसके ऊपर से चार्ज को रिमूव कर दें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि हम यहाँ से चार्ज को रिमूव कर दें? किसको रिमूव करते हैं? चार्ज को रिमूव कर दें। तो जब आप चार्ज को रिमूव करोगे तो पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्या हो जाएगा? पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? फंडा समझ में आया? अब देखो जरा कोगुलेशन। अब डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, कोगुलेशन इज डिफाइंड एज द प्रिसिपिटेशन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर दिया हुआ है उसने प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स बाय रिमूविंग ऑफ द चार्ज। जब वहां से आपने चार्ज को रिमूव किया, प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स रिमूविंग ऑफ द चार्ज एसोसिएटेड विद द कोलाइड पार्टिकल्स। कोलाइड पार्टिकल्स वहां एसोसिएट हो जाते हैं। इज कॉल्ड, हमारे पास में उसको क्या बोला हमने? कोगुलेशन बोला। बात समझ में आ रही? तो जब हमारे पास पार्टिकल्स था, चार्ज अलग कर दिया, तो वो हमारे पास में क्या हुआ? सेपरेट हो गया, प्रिसिपिटेट बना लिया। उसी को हमने क्या बोला? कोगुलेशन बोला। क्लियर है? अब बात यहाँ पर आती है मेथड की, मेथड ऑफ कोगुलेशन। अब हम कोगुलेशन बनाएंगे कैसे? मतलब चार्ज को दूर कैसे करेंगे? चार्ज को रिमूव करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर मेथड आए। अब हेडिंग डालिए मेथड ऑफ कोगुलेशन। मेथड ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन की मेथड क्या होगी? यहाँ पर बात उसकी कर रहे हैं। तो यहाँ से कुल मिला के हमको चार्ज दूर करना है। चार्ज दूर करने की हमारे पास में मेथड क्या होगी? तो ध्यान से देखो, हमारे पास में एक बीकर है, फिर हम बीकर बनाएंगे। यहाँ पास में क्या है? बीकर है, यहाँ पास में बीकर है। अब किसी तरीके से हमको इनका चार्ज दूर करना है, किसी तरीके से। अरे भाई ये क्या होने लगा? अलग करो इसको, बार बार आ रहा है। ये यहाँ पास में बीकर है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये यहाँ पास में बीकर है। अब जैसे यहाँ पास में यहाँ पर AU है, अब AU के पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पास है। अब यहाँ आपने क्या लगाया? आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया। ये आपने यहाँ पर क्या लगाया? एक इलेक्ट्रोड लगाया। ये आपने क्या लगाया? एक इलेक्ट्रोड लगाया। जब इलेक्ट्रोड लगाया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखना, अब इसको हमको चार्ज को दूर करना है। तो आप जानते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ के दो इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। ये क्या है? पास में इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड लिया तो एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा। समझ में आया? समझ में आ रही है? ये तो ये यहाँ पास नेगेटिव है, ये यहाँ पास क्या है? पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रोड में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये जो AU है ये यहाँ पर चला जाएगा, चार्ज यहाँ दे देगा, चार्ज यहाँ दे देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ AU बचेगा। तो जितने भी हमारे पास में यहाँ AU होंगे, हमारे पास जितने भी यहाँ AU होंगे वो सारे अपने अपने चार्ज जो है वो यहाँ पर दे देंगे और सब हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। और छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हमारे पास में बहुत से मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? एक पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब यहाँ से चार्ज आपका अलग हुआ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका पीपीटी की? कौन सा पीपीटी? AU का पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? इतनी बात समझ में आई? तो पहली जो मेथड हम यहाँ पर देख रहे हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारा ठीक है, बात समझ में आ रही? अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि द कोलाइड पार्टिकल्स माइग्रेट
टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है, ये तो हम देख ही लिया था। ऑन रीचिंग द इलेक्ट्रोड द पार्टिकल्स आर डिस्चार्ज एंड गेट कोगुलेशन बाय सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड की सरफेस में वो कोगुलेशन बना लेते हैं। समझ गए? आ गई कि जब हमारे पास एक तो ये प्रोसेस मैंने बताया था, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। डिस्पर्सन फेस हमारे पास मूव कर रहा है यहाँ पर। जब डिस्पर्सन फेस हमारे पास मूव कर रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या हुआ, पार्टिकल्स आर डिस्चार्ज, जो पार्टिकल्स थे वो डिस्चार्ज हो गए, पार्टिकल्स जो थे वो डिस्चार्ज हो गए, वो कोगुलेशन का फॉर्मेशन कर लिया। समझ में आया ना? मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि भाई जब ये यहाँ से यहाँ पार्टिकल्स जाएंगे, ये पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे तो ये चार्ज को डिस्चार्ज कर देंगे, ये जो चार्ज थे वो इस पर डिस्चार्ज कर देंगे और यहाँ पास में पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस प्रकार से क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास में पहला मेथड। दूसरा आता है हमारे पास में यहीं पर, इसी में आता है दूसरा, कोगुलेशन कैन बी अफेक्टेड बाय बॉइलिंग और फ्रीजिंग द सोल। अब हम यदि इनको सोल को जो फ्रीज और बॉइल कर दें तो भी हमारे पास में कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रोसेस को बना सकते हैं। अब देखो, अब इसकी जो मेथड की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों की, इसकी मेथड बहुत सी मेथड है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया लगे हाथ कि भाई ये बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी से रिलेटेड था। अब आने वाले लेक्चर में हम और भी मेथड इसकी पढ़ेंगे। जैसे पहला यहाँ पास में कोगुलेशन, ये देखो हैंग भी होने लगा यार, ये लो हैंग ही हो गया। जो समझाया था वो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर बचा क्या, देखो कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करें, आने वाले लेक्चर में फिर आपको बताएंगे। चलो ये वापस आ गया, बधाई हो। तो पहली मेथड ये होगी जो यहाँ से चला ही गया, दूसरी मेथड यहाँ थी, तीसरी मेथड ये थी यहाँ पास में, फिर चौथी मेथड ये है यहाँ पास में एडिंग बाय सोलवेंट, फिर यहाँ पास में पांचवी मेथड आती है एडिंग बाय इलेक्ट्रोलाइट, फिर हमारे पास में आता है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, यहाँ हमारे पास और आगे प्रोसेस आती है, फिर हमारे पास में ये कोगुलेशन फिर आ गया। तो कुल मिला के ये हमारे पास में जो सिस्टम था वो हैंग होने लगा। लेक्चर भी कंप्लीट ही हो गया लगभग। मेथड जो है, मेथड आने वाले क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये वाले लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। आशा है कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर। सो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।